मिस्टर मोदी के पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना, कोई मसला नहीं। फिर पाकिस्तान भी ऑप्टिक्स क्रिएट कर लेता है, जहाज ऐसे ऐसे करके वो हमारा हारिस रऊफ जो है ना वो कुछ कर लेता है। हम भी फिर लड़ाई लड़ी तो हम पूरी लड़ते हैं ना, आपको पता है। हम फाइनल में फिर उन्हें जहाज बढ़ा दिया था हारिस रऊफ को छक्के मार मार के। चलो वो फिर ये वो अपने हारिस रऊफ की भी तो गलती है ना, हमारी गलती नहीं है। साथ जो करना थी कर लिया, हमने जो करना था वो कर लिया। तो ठीक है जी। अब ऑडी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विराट कोहली है, और बाबर आजम कहते हैं मेरी ऑडी फेवरेट गाड़ी है। अब फर्क तो है ना कि कहाँ बाबर आजम ऑडी से पसंद करता है और लेता है, खरीदता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली साहब है। दुनिया का अमीर क्रिकेटर जो है विराट कोहली है। ऑस्ट्रेलियंस क्यों चुप करके बैठे रहते हैं, क्यों ऐसे करके सर झुका के सर जी सर जी सर आप करता है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड? उन्हें पता है हमारे प्लेयर्स पैसा ही बड़ा कमाते हैं जैसे। बाबर आजम देखें, कैमरन ग्रीन 25 करोड़ रुपए, और मतलब कि पाकिस्तानी रुपीज में 75 करोड़। और बाबर आजम गरीब, मतलब गरीब तो नहीं मैं बोलूंगा, अगर जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स और हमारे भी दिल पे भी लगती है बात थोड़ी थोड़ी। और बाबर आजम जो है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें एक से एक लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों आपको पता ही है इस T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो PCB चेयरमैन है मोहसिन नकवी के बारे में जब इंडियन मीडिया में कुछ बातें हुई थी कि जो कम से कम मोहसिन नकवी ने BCCI के सामने थोड़ी बहुत अक्कड़ तो दिखाई है और आंखें से आंखें मिलाने की कोशिश की है, वो पहले चेयरमैन है। तो यह बात सुनते ही दोस्तों मोहसिन नकवी ने एक बार फिर से जोर पकड़ा था और आपने देखा होगा किस तरह से वह बॉयकॉट की एक बार फिर बातें करने लगा। और अब दोस्तों उसने कहा था कि या तो शुक्रवार को या सोमवार को फैसला होगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको लेकर काफ़ी दोस्तों हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की और सारे पाकिस्तानी मीडिया में यही चर्चा हो रही थी कि हम इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे बांग्लादेश के साथ साथ। तो अब दोस्तों आपको पता ही है धीरे धीरे एक बार फिर से वही अपना पुराना अंदाज पाकिस्तान ने अपनाना स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तानी मीडिया के जैसे जैसे दोस्तों इनके अब टिकट ले लेकर अब श्रीलंका पहुंचने के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी एक तरह से सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया। और देखिए पाकिस्तानी मीडिया खुद भी किस तरह से कह रहा है कि अगर हम इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाते हैं तो हमें काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। तो अब दोस्तों धीरे धीरे ये सब वर्ल्ड कप की तरफ मुंह करने लगे हैं, तो हम आपके लिए दोस्तों इसी तरह की एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। किया विराट कोहली ने। अब देखें इंडिया में तेंदुलकर साहब जो उनकी नेटवर्थ है $72 मिलियन, विराट कोहली की $150 मिलियन से भी ज्यादा नेटवर्थ है। और अब बाबर आजम की कितनी नेटवर्थ है? ये $3-4 मिलियन। तो मतलब कि चीमा साहब उन बेचारों ने क्या कमाना है और क्या देख रहे हैं, इसलिए फिर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं गलत जगह पे और फिर कहते हैं हमारे पैसे डूब गए, 2 अरब रुपया डूब गया। ठीक है जी। अब ऑडी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विराट कोहली है, और बाबर आजम कहते हैं मेरी ऑडी फेवरेट गाड़ी है। अब फर्क तो है ना कि कहाँ बाबर आजम ऑडी से पसंद करता है और लेता है, खरीदता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली साहब है। दुनिया का अमीर क्रिकेटर जो है विराट कोहली है। ऑस्ट्रेलियंस क्यों चुप करके बैठे रहते हैं, क्यों ऐसे करके सर झुका के सर जी सर आप करता है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड? उन्हें पता है हमारे प्लेयर्स पैसा ही बड़ा कमाते हैं जैसे। बाबर आजम देखें, कैमरन ग्रीन 25 करोड़ रुपए, और मतलब कि पाकिस्तानी रुपीज में 75 करोड़। और बाबर आजम गरीब, मतलब गरीब तो नहीं मैं बोलूंगा, अगर जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स और हमारे भी दिल पे भी लगती है बात थोड़ी थोड़ी। और बाबर आजम जो है एक सीजन के 2 करोड़, और कहाँ कैमरन ग्रीन, मतलब दिल पे हाथ रख के बात करनी पड़ती है, कहाँ बाबर आजम 2 करोड़ और कहाँ 75 करोड़ जो है ले रहा है कैमरन ग्रीन एक सीजन के। बाबर ने 50 सीजन खेले आईपीएल। वो उसको हम गोरे होने के भी तो पैसे देते हैं ना, थोड़ा गोरा जरा चलो इस चीज। ये बात भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपने डेविड वार्नर को 8 करोड़ में खरीदा अच्छा, मतलब मतलब इंडिया में जो समझाते हैं ना यार ये प्लेयर काफी छोटा प्लेयर है, इसे इतने पैसे ना दो, तो उसे 2.5-3 करोड़ रुपया देते हैं, जो पाकिस्तानी 8-9 करोड़ रुपया बन जाता है। ठीक है जी। तो हम जो अपना सबसे महंगा प्लेयर होता है हम वो 8 करोड़ में खरीदते हैं, और जो सबसे बूढ़ा प्लेयर होता है हम उससे सबसे महंगा प्लेयर खरीदते हैं। जैसे डेविड वार्नर, हमें इसमें बूढ़े प्लेयर बहुत पसंद है, आते हैं टुक टुक करेंगे T20 में सिखाएंगे टेस्ट मैच कैसे खेलने हैं। यार इतने नखरे नहीं ना करते होंगे और तो कोई बात नहीं। बूढ़े प्लेयर डेविड वार्नर रिटायर हो गया, उसे आईपीएल में नहीं खरीदा गया। उन्होंने कहा सर PSL आऊं, उन्होंने कहा आज प्लीज आए ना, खेले क्यों ना खेले, कराची से खेले ना आप सर। केन विलियमसन रिटायरमेंट ले ली आईपीएल से, सर आए ना आईपीएल में कोई बात नहीं, हम आपको खरीदेंगे, आप हमारे यार हैं भाई, क्या मसला कोई नहीं। वो केन विलियमसन इधर।
डेरिल मिचेल को खरीदा नहीं गया अगर आईपीएल में, तो डेरिल मिचेल साहब कहते हैं जी आऊं मैं, सर थोड़ी दी लोड़ सानू, आपकी तो हमें जरूरत है। वो कहते हैं आ जाओ। मोइन अली, उन्हें पता था इस दफा आईपीएल में नहीं खरीदा जाएगा, उन्हें रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने कहा मैं पीएसएल खेलूंगा। आदिल रशीद क्यों रिटायरमेंट ले रहे हैं, उन्हें पता है इस दफा हम खरीदे ही नहीं जाएंगे। वो भाई वो यंग टैलेंट को उभारते हैं, वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। आईपीएल में अभी 2.5-3 से स्कोर नहीं होता है, किसी वजह से होता है। वो पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन्हें पता है हमने अपनी अवाम को एंटरटेन कैसे करना है। और दुनिया का वाहिद टूर्नामेंट है चीमा साहब जो 3 माह चलता है। 3 मंथ कहने को होते हैं कि यार 3 मंथ कोई टूर्नामेंट चलेगा। और वर्ल्ड कप जो है वो खत्म हो जाता है 40-45 दिन में, और कहा ये जो आईपीएल 3 माह चलता रहता है, 2.5 से 3 माह। मतलब कि हमें और में फिर फर्क तो है। और चीमा साहब मैं आपको एक ही रीजन बताऊंगा हमारा पीएसएल फ्लॉप क्यों हुआ है और हम पीछे क्यों रह गए हैं। और देखा जाए तो हमारा पीएसएल आईपीएल के बाद रिचेस्ट लीग जो है ना वो हमारा पीएसएल ही बनता है। ठीक है, बीबीएल और पीएसएल जो है करीब करीब है। चीमा साहब देखें, जिद है एक ही पाकिस्तान की, जो इस जिद पे कायम है, और हमेशा इंडिया से ना गलत जगह पे जो है ना मतलब कि स्टैंड इंडिया के खिलाफ ले लेते हैं। जहां नहीं लेना चाहिए वहीं लेते हैं पकड़ के, पता नहीं क्या मसला है। मैं समझा के थक गया हूं। पीसीबी वाले भाईजान, अल्लाह का नाम है, इस जिद को छोड़ दो। चीमा साहब जिन दिनों में आईपीएल और होता है उन दिनों में ये पीएसएल करवाते हैं, इसलिए आज तक इनका पीएसएल कामयाब नहीं हो पाया। ये थोड़ी वजह होगी पीएसएल कामयाब नहीं होया, वो इंडिया में हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। सिंपल सी बात है, पैसे दो, ज्यादा ले लो खिलाड़ी वहां से। ये ना, क्या ना, बात ना, है, पीएसएल कामयाब नहीं होया यार। मैं आपको बताता हूं। हमारा पीएसएल कामयाब है यार। हमारी आई बॉल्स की बात है ना, आई बॉल्स 1.4 मिलियन आई बॉल्स इंडिया के हैं, 200 मिलियन बांग्लादेश के हैं, 250 हमारे हैं। और खिलाड़ी देखें, जो व्यूअर होता है उसने तो उधर देखना होता है जिधर उनका मैच इंटरेस्टिंग होता है। अगर अच्छे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया उधर हैं तो वो थोड़ा उधर मैच भी देख लेंगे। तो हमारे ये शफल करता रहता है। मेरा नहीं ख्याल को बहुत बड़ी ये कोई। जी साहब, आपकी मैं बात को ना 2 मिनट ना सामने रख के आपकी बात भी मान लेते हैं। मिचेल स्टार्क है, आईपीएल खेलेगा। ग्लेन मैक्सवेल है तो आईपीएल खेलेगा। आपके पीएसएल क्यों नहीं कोई बंदा देखता, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह चीमा सब ये है कि अगर आप बोलेंगे ना भाई, मतलब कि हमेशा एक प्लेयर अपने लिए अच्छा सोचता है और अच्छी जगह पे जाता है खेलने के लिए जहां पैसे मिल रहे हो। लास्ट ईयर क्या हुआ कि राशिद खान को बोला गया पीएसएल आ जाओ, उसने कहा नहीं जी मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईपीएल की, और मैं आईपीएल खेलूंगा, मुझे पैसे इधर मिल रहे हैं। चीमा साहब देखें, पूरी दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर्स जो ऑक्यूपाइड होते हैं जब आईपीएल चल रहा होता है, उन सब ने आईपीएल खेलने पैसे इधर मिलते हैं। अगर आप आईपीएल से 2-4 माह बाद करवाएंगे तमाम प्लेयर्स फ्री होंगे, बड़े प्लेयर्स, और आप उन्हें थोड़े कम पैसे भी दे देंगे तो कहेंगे आ रहे हैं हम लोग। ये फार्मूला होता है भाई। आप देखिए आईपीएल के दौरान तो कोई आईसीसी का टूर्नामेंट भी करीब नहीं होता है, क्योंकि तमाम प्लेयर्स जो है ना वो खेल रहे होते हैं आईपीएल। आईपीएल के दौरान कोई ज्यादातर बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती है, और अगर कोई बायलैटरल सीरीज हो रहा है उसमें टीम सी खेल रही होती है। ये हमें चीजें समझनी पड़ेगी आगे निकलो इस माइंडसेट से। आईपीएल अगर हो रहा है तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी उस तरह ठीक से नहीं टीमें करवा सकती। मींस जो बोर्ड्स हैं उनके जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच जाते हैं उधर आईपीएल में, वहां पे पैसा ज्यादा मिलता है, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको सी कैटेगरी के खिलाड़ियों को भेजना पड़ता है। इज दिस द पॉइंट? ये वो पॉइंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब देखिए अच्छा कैमरन ग्रीन क्या बोलेगा जिस दिन ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने आपका मतलब पॉइंट काट रहा हूं, मैं बात काट रहा हूं कि कैमरन ग्रीन जो है जिस दिन उसे बोला जाएगा ना कि भाई कि T20 की जिम्मेदारी आके संभाल लो, कैमरन ग्रीन आगे से क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई जितना तुम लोग मुझे 10 साल में देना उतना मैं 1 साल में कमा के आऊंगा। ये बात है जी। बस ये सिर्फ बात है कि लोग क्यों पसंद करते हैं आईपीएल को। तो क्यों फिर कोई ऑस्ट्रेलिया की वो कहते हैं भाई तुम लोग बैठे रहो, हमें बायलैटरल सीरीज में अल्लाह का नाम है जो है ना इस टाइम ना रखा करो। वो कहते हैं अपने बोर्ड्स को खुदा रहा, वो कहते हैं जी कि हमें आईपीएल खेलने दो सिर्फ। और चीमा साहब लास्ट ईयर क्या हुआ, हैरी ब्रूक जो है इस दफा पीएसएल खेलेंगे, तो चीमा साहब लास्ट ईयर क्या हुआ, उन्हें इंग्लैंड की कप्तानी सौंपी गई। ड्यू टू कैप्टनसी उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, तो उन्हें आईपीएल से विड्रॉ कर लिया कि मैं नहीं खेल सकता। ठीक है जी, मुझे आप इजाजत देंगे, मैं नहीं खेल सकता और मेरे से पैसे वापस ले दें। आईपीएल ने अगले 2 साल का बैन लगा दिया। उसने कहा भाईजान तुमने पहले ऑक्शन में हिस्सा क्यों नहीं है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हैरी ब्रूक जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है, बेशक अपनी कौमी ड्यूटी निभाने जा रहा है, नेशनल ड्यूटी। उन्होंने कहा ना
हमारे साथ जो है ना तुमने कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी है, हमारे खिलाफ नहीं, बस खत्म। उन्हें 2 साल का बैन लगा दिया। वो बेचारा पीएसएल खेलने आ रहा है, मुझे पता है कि यार अब पैसे तो चलो घर ला रही है, रोजी रोटी ला रही है अपनी, उसे चलो पीएसएल में जो मिला। ये बात है चीमा साहब, जहां पैसे, जहां इंडिया फेंकता लक्ष्मी देवी, इंडिया के पास लक्ष्मी देवी है। और चीमा साहब मजे की बात है, दुनिया की जो टॉप 10 रिचेस्ट लीग्स है ना फुटबॉल की, उसमें फुटबॉल और क्रिकेट को मिक्स कर लें तो टॉप 10 जो लीग्स में है ना, एक ही क्रिकेट लीग है, उसका नाम आईपीएल है, और दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग है। और अगले 2-3 साल में दुनिया की रिचेस्ट लीग बन जाएगी और तमाम फुटबॉल लीग्स को काट देगी वो। और इंडिया इसलिए क्रिकेट यूरोप में भी लेके जा रहा है। इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और इंडिया के पास पैसा भी है। वो जो अगले दिन हम देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और अभिषेक बच्चन जो थे वो जी यूरोप में कुछ चीज लेके जा रहे हैं, कमाल है जी यार। मतलब तो फिर जिस तरह उन्होंने बॉलीवुड को कैश करवाया, बेसिकली दे नो द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी। उन्होंने अपने ही सेलिब्रिटीज के जरिए जो है वो अपनी क्रिकेट को और अपनी स्पोर्ट्स को जो है वो बेचा है। उन्होंने बॉलीवुड क्रिकेट का फ्यूजन करवाया है। बॉलीवुड क्रिकेट का जो फ्यूजन है दैट इज व्हाट इज मेकिंग मनी, और उसी ने सारी जो सिचुएशन है क्रिएट की है। देखिए फिर बात तो पता चल गई ना कि भाई हाउ दे कंट्रोल इंटरनेशनल क्रिकेट, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, और हाउ दे आर मेकिंग देयर वे कि दे विल डिसाइड द रूल्स रेगुलेशंस, दे विल प्लान के फ्यूचर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या होगा। तो इसीलिए फिर बात तो ठीक होगी। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं बोलता, इंग्लैंड भी नहीं बोलता, और ये सारे भी नहीं बोलते यार। मतलब ये तो मुझे तो परेशान कर दिया आज आपने ये बता के। उसका मतलब है वो रमीज राजा सच्चा कलपता था, उसको सही पता थी खबरें। मेरे पास तो खबरें ही पूरी नहीं आई, आपने ये खबरें दी हैं। तो द पॉइंट इज, लेकिन फिर भी यार एटलीस्ट पाकिस्तान शुड स्ट्रगल एंड फाइट फॉर बांग्लादेश ना, कि उनके साथ जो ज्यादती हो रही है ये थोड़ी है कि प्रिंसिपल ऑफ, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए यार। मैं तो इसके हक में हूँ, सीधी सी बात है। आई सपोर्ट। लास्ट पॉइंट कहना चाहूंगा इधर ऐसे आईपीएल के लिहाज से, और इसके बाद मैं आपके छोटे से सवाल का दोबारा जवाब देना चाहूंगा जो आपने कहा है कि भाई हमें एक इक्वालिटी से काम करना चाहिए। जिस दिन चीमा साहब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था उस वक्त इसकी जो ब्रांड वैल्यू थी वो $400 मिलियन के अराउंड अबाउट थी, 300 से $400 मिलियन। और जब 2016 में पीएसएल शुरू हुआ तो हमने बोला कि हमारी $250 से $300 मिलियन हमारी भी नेटवर्क जो ब्रांड वैल्यू है। और चीमा साहब उनकी हो गई $16 मिलियन लास्ट ईयर, लेकिन अब कम हो गई है क्योंकि उन्हें जो है ये जो बिडिंग एप्स हैं जुए वाली आगे पीछे ने बंद कर दी। फिर चीमा साहब क्या हुआ, उनने जो 2022 में टीम बेची थी ना गुजरात टाइटन, वो $700 मिलियन की बेची थी, $700 मिलियन 2022 में बेच दी। और आज भी आपका जो पीएसएल है वो सिर्फ और सिर्फ कितने मिलियन डॉलर का है, $350 मिलियन का, और वो टीम बेच रहे हैं $700 मिलियन की। और आप कितने की टीम बेच रहे हैं, जितने को कैमरन ग्रीन खरीदते हैं। 2 कैमरन ग्रीन खरीदे तो पीएसएल में पूरी टीम आ जाती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है जी। तो 2 कैमरन ग्रीन खरीदो और पीएसएल में टीम आ जाती है। यार ये आप कैसी खतरनाक बातें हमें सुनाते हैं, कैमरॉन ग्रीन और पीएसएल बराबर हो गया। अब ये तो मतलब चले कोई बात नहीं, हम भी ये जिस तरह हमने भी रोड शो वगैरह किए हैं, चीज़ें की हैं, आई एम श्योर कि पाकिस्तान जो है वो अपनी स्पेस ज़रूर बनाएगा। हम इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है ना वो मार नहीं खाएंगे, मुझे तो इतना लगता है जी। चीमा साहब रोड शो का हमें बड़ा फायदा हुआ है कि देखें, लंदन में रोड शो किया, न्यूयॉर्क में रोड शो किया, हमें इसका बड़ा फायदा हुआ है। जैसे कि 2016 में हमने टीम भेजी थी 7 अरब की, 8 अरब की। इस दफा रोड शो का फायदा ये हुआ है कि हमने 5 अरब का नुकसान करा के 2-2 अरब की टीम बेची है। और मैं आपको इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतना ज्यादा रोड शो का कभी हमें फायदा नहीं हुआ है। यार आप तो जो है ना अजीब अजीब कहानियां हमें सुना रहे हैं। तो बहरहाल एनी हाउ देखते हैं कि किधर जाता है। और परल पता चल गया कि जो गेम है वो गेम ये है, इट इज़ द बीसीसीआई आईसीसी फ्यूजन, BCCI ICC IPL fusion, which is basically creating these kind of wonders and which is giving leverage to Jay Shah, Amit Shah, Prime Minister मोदी के पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना, कोई मसला नहीं। फिर पाकिस्तान भी ऑप्टिक्स क्रिएट कर लेता है, जहाज ऐसे ऐसे करके वो हमारा हारिस रऊफ जो है ना वो कुछ कर लेता है। हम भी फिर लड़ाई तो हम पूरी लड़ते हैं ना, आपको पता है। फाइनल में फिर उन्हें जहाज बना दिया था हारिस रऊफ को छक्के मार मार के। चलो वो फिर ये वो अपने हारिस रऊफ की भी तो गलती है ना, हमारी गलती नहीं है, साथ जो करना कर लिया।
हमने जो करना था वो कर लिया। तो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपका Thank you, वक्त Thank you. Thank you. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरीके की T20 वर्ल्ड कप में भी एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपने देखा होगा दोस्तों कुछ दिन पहले किस तरह से विक्रांत गुप्ता ने अपने एक शो में कहा था कि मोहसिन नकवी पहला ऐसा पीसीबी चेयरमैन है जिसने आईसीसी की आंखों में आंखें डाल के बातें की है। तो उसके बाद दोस्तों मोहसिन नकवी ने एक बार फिर अपना थोड़ा चौड़ा होकर उसने वही पुराना अंदाज दिखाने की कोशिश की। और आपने देखा होगा बांग्लादेश तो इस T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के पंप करने की वजह से पहले ही बाहर हो चुका है। उसको लेकर पाकिस्तान ने कहा कि हम भी इस T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हो नहीं सकता इस तरह का, क्योंकि इनका दोस्तों तकरीबन 60% से बताया जा रहा है कि 60-65% जो पीसीबी का पैसा है वो दोस्तों केवल बीसीसीआई की वजह से ही जाता है। बीसीसीआई आईसीसी को फंड करता है और आईसीसी वो पैसा पाकिस्तान लेता है। तो दोस्तों अगर ये बॉयकॉट कर देते हैं तो इनको लेने के बजाय इनको हर्जाना देना भी पड़ सकता था। आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया खुद भी किस तरह से कह रहा है। तो दोस्तों देने के लिए तो आपको पता है इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको ले देकर दोस्तों दिक्कत यही है कि किसी भी तरीके से भारतीय के साथ जो बायलैटरल सीरीज है वो खेलना स्टार्ट कर दे और उससे पीसीबी भी काफ़ी बड़ा पैसा बनाए। और एक तरह से ये अपनी धाक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वोटिंग में क्या हुआ बांग्लादेश के साथ, इनको दोस्तों एक बांग्लादेश का वोट था और एक इनका खुद का वोट था। और हर कोई दोस्तों अब जो पीसीबी जिस तरह का रवैया आईसीसी टूर्नामेंट में दिखा रहा है तो जितने भी बोर्ड है वो सब इनसे बिल्कुल तंग आ चुके हैं। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जितने भी आपने देखा होगा ये इनके जो क्रिकेट को लेकर पुराने खिलाड़ी है वो शो करते हैं और कहते हैं कि हमारी आवाम का तो काफ़ी बड़ा दिल है, हम सारे खिलाड़ियों को भारतीय खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, हम सारे उनके फैन हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल भारत के साथ सीरीज खेल के पैसा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों उस पैसे से हर एक जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं उनकी जेबों तक भी वो पैसा पहुंचेगा। क्योंकि अगर पीसीबी के साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा जाता है तो छोटे क्लब है, जितनी अकेडमी है इनकी और कहीं पर दोस्तों कोचिंग है कोई वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा किस तरह से अंडर-19 की अब टूर भी नहीं करवा रहे पैसे ना होने की वजह से। तो अगर वो टूर करती है तो कहीं ना कहीं उनको जितने भी इनके एक्स क्रिकेटर हैं उन सबको मौका मिलेगा। तो ये पैसा दोस्तों धीरे धीरे करके लास्ट में सब तक बढ़ता है। तो ये सिर्फ यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा वो रास्ता खुल जाए। लेकिन मुझे आगे आने वाले काफ़ी लंबे टाइम तक किसी भी तरीके से पाकिस्तान का बायोलेटरल सीरीज वाला रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों ये बिल्कुल धमाल मचा के फ्लाइट की टिकट लेंगे और श्रीलंका पहुंचने वाले हैं अगले 2-3 दिनों के अंदर। तो हम आपके लिए इसी तरीके की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।